नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक तथा उनकी राजधानियाँ। तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे राजवंश आते हैं और उनकी स्थापना होती है, नष्ट होते हैं, राजधानी बनाते हैं। जो कि आपको तीनों इतिहास मतलब कि जो होते हैं मेडिवल हिस्ट्री हुई, चाहे एंशियंट हिस्ट्री हुई, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हुई, तीनों में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो नहीं है वैसे राजवंश, बस यही जो है वो विशेष करके जो है हम नहीं पढ़ना पड़ता, पर लेकिन मेडिवल और एंशियंट में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंशियंट तो पूरा उसी से भरा पड़ा है, और मेडिवल में भी वही है कि दिल्ली सल्तनत हुआ चाहे चाहे मुगल बादशाह। तो इसी क्रम में हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे। प्रथम पार्ट आज हम आप लोग देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा, वो छोटा रहेगा इससे, हालांकि महत्वपूर्ण दोनों उतने ही हैं। हम इसको ट्रिक्स के माध्यम से करने की प्रयास करेंगे। देखिए इसमें अच्छा चीज रहेगा ना, वो ये पूरा हम आप ट्रिक्स करेंगे। ट्रिक से अगर आप लोग एक बार देखोगे तो आपके दिमाग में हिट करते हैं शब्द। शब्द जो है वो हिट करने लगते हैं। एक बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और एक बार रिवीजन तो मस्ट है भाई। कोई भी चीज करो, कैसे भी करो, रिवीजन मस्ट है। हालांकि ट्रिक्स में उतना रिवीजन की भी फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक बार हम आप जब रिवीजन कर लेंगे तो एक कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कॉलम है। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने पीडीएफ लगा रखा है, ये नवीन शर्मा सर की जो बुक है स्टैटिक जीके, उसका जो न्यू एडिशन आया हुआ है, ये उसी बुक का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो यहाँ पर अगर हम आप देखेंगे तो यहाँ पर है प्रमुख राजवंश, राज्य, आबली राज्य मतलब कि चाहे राजवंश कहो या राज्य कहो, प्रमुख राज्य और उनके संस्थापक, जैसे जो राज्य है उनका जो स्थापना किया गया है वो कैसे किया गया है, और उनकी राजधानियाँ। हम इसको ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक हर जगह हम ट्राई करेंगे कि जहां से अधिक हमें आपको हिट करे, ताकि ट्रिक। तो इस क्रम में हमारा आपका जो पहला राज्य होने वाला है वो है हर्यक वंश। क्या? हर्यक वंश। हम आप अच्छा इसको देखेंगे। हर्यक वंश में एक छोटी सी अगर आपको ट्रिक बताना चाहूँ तो हर्यक वंश से पहले हम लोग देखते हैं हसीन मशोक शाह। क्या? हसीन मशोक शाह। ये जो एंशियंट हिस्ट्री में जो पहले के 7 राजवंश हैं, राज्य हैं, वो यही हैं। हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। ये हसीन मशूक सा एक ट्रिक है। उसके बाद मतलब ये देखिए, कोई सभी ट्रिक सिर्फ मेरे द्वारा नहीं बनाई गई भाई। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी टीचर्स पढ़ाते हैं अलग अलग रिसोर्सेज से। कुछ मैं अपने मन से बनाता हूँ और कुछ मैं जो पढ़ रखा है उसको कहीं से भी उठा लेता हूँ भाई। तो देखिए क्या बात है ना, ये नॉलेज को कोई कह दे कि मेरा है उसका है, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। नॉलेज सबकी है, जो पढ़ लिया नॉलेज उसकी हो गई। तो एक कहना गलत बात होगी कि ट्रिक मेरी है किसी की नहीं भाई, किसी की भी नहीं है। ना कोई कॉपी है ना कोई पेस्ट है, क्योंकि अब ये तो बात है नहीं ना कि हर एक वंश भी मिसाल सिर्फ एक ही कोई टीचर आके बता दिया है। ये तो हिस्ट्री है जो कि ट्रूथ है, 100% सत्य है। तो इसमें कोई कॉपी पेस्ट वाली कोई बात ही नहीं है। तो कॉपी पेस्ट नहीं। चलिए अब हम आप शुरू करते हैं। हर्यक वंश में अगर हम आप देखेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे हर एक में। क्या? हर एक, हर एक, हर यक एक। और बिंब को हम आप रिलेट करेंगे प्रतिबिंब से। क्या? प्रतिबिंब, बिंब, प्रतिबिंब, हर्यक वंश, प्रतिबिंब ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इधर राज। क्या? राज, केवल राज, इसको आप देखेंगे तो हर एक प्रतिबिंब, भाई जितनी भी प्रतिबिंब बनती है उनका कुछ ना कुछ राज जरूर होता है। हर एक प्रतिबिंब, यहाँ पर बिंब का, प्रतिबिंब का सार समझो आप, चाहे राज समझो। मतलब इस दुनिया में जितने भी प्रतिबिंब है उनके पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर है। साधारण सी बात है, हर एक प्रतिबिंब के पीछे कुछ ना कुछ राज होता ही होता है। हर एक सार के पीछे कुछ ना कुछ राज होता ही है। अगर प्रतिबिंब नहीं समझेंगे, सार सार मतलब होता है सारांश, मतलब जैसे होता है ना समरी, मतलब इस टोटल का सार क्या आया, सारांश क्या हुआ, वही होता है सार। तो मतलब इस दुनिया में हर एक प्रतिबिंब के पीछे कुछ न कुछ राज होता है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन पे हम आ पाएंगे शिशुनाग। हालांकि नाम से तो आपको वही होंगे, ये बहुत बड़ी अच्छी है, मुझे भी लगता है कभी कभी पढ़ने में, जब आप पढ़ते हैं फिर भी आपको अच्छा लगेगा। वैशाली। अब आप इसको
अगर ट्रिक देखेंगे तो नाग, क्या रूट क्या बनेगा, नाग। शिशु मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा या फिर छोटा, मतलब किसी भी चीज का शिशु होता है छोटा, जैसे उसका छोटा बालक जो नया हो, मतलब जो अभी जन्म लिया हो शिशु। नाग का जो शिशु होता है, शिशुनाग, शिशुनाग एकदम क्लियर है। पर लेकिन इसको हम अगर राजधानी को याद करेंगे तो जो नाग का शिशु होता है, मतलब आदमी कहते हैं ना कि सांप के बच्चे को दूध पिलाओगे वो तुमको ही काटेगा, तो वही बात है कि सांप का जो बच्चा होता है, नाग का जो शिशु होता है, वो भी कल विशाल होकर नाग ही बनेगा। आप उसको कितना भी दूध पिला लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि उसके अंदर जहर ही होगा। आप प्रकृति नेचर को नहीं बदल सकते हो। वही बात है कि नाग के शिशु को आप कितना भी दूध पिला लो, वो कल चल के विशाल नाग ही बनेगा। वैशाली से विशाल नाग, क्या, विशाल, विशाल नाग। यहाँ तक हो गया क्लियर। थर्ड नंबर पर आते हैं आप, नंदवंश। नंदवंश को हम आप रिलेट करेंगे महापद्मनंद, क्या, महापद्मनंद। इसको अगर हम आप याद करेंगे ट्रिक से तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। नंदवंश महापद्मनंद, नाम तो ऐसे मिल ही रहा, कोई बड़ी बात है नहीं, पर लेकिन हम नंद को रिलेट करेंगे ना, श्री कृष्ण जी जब जन्म लिए तो नंद जी जब श्री कृष्ण जी को लेकर चल दिए जेल से, तो उनके पद्म मतलब पैर, क्या, पद्म मतलब पैर, उनके पैर जो थे वो महा हो गए, महा मतलब बहुत बड़े हो गए थे, उनके पैर बहुत बड़े महापद्म हो गए, उनके जो पद्म थे वो महापद्म हो गए, और उन्होंने अपने पुत्र के लिए पूरी यमुना जी को पाट लिया, क्या, पूरी यमुना जी को पाट लिया। जब श्री कृष्ण जी को जब नंद जी लेकर चले जेल से, कारागार से, तब उनके पैर महा हो गए, महापद्म हो गए, और उन्होंने अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए पूरे यमुना जी को पैरों से ही पाट लिया। पाटने का अर्थात होगा यहाँ पर मतलब क्रॉस करना, डाकना। फिर नेक्स्ट पे हम आप आते हैं मौर्य वंश। बहुत चर्चित है, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। पढ़ने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता होगा। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसको भी पाटलिपुत्र। देखिए क्या बात है ना कि जो चंद्र के समान होगा, जो चंद्र के समान होगा फिर भी अपने आप को गुप्त रखेगा। देखिए बहुत बहुत धनी व्यक्ति हैं जो कि जैसे कहिए ना, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरी चुप पे जाए, तो वही बात है, जो चंद्रमा के समान विशालकाय होकर भी अपने आप को गुप्त रखता है। मौर्य से हम आप शौर्य भी यहाँ रिलेट कर सकते हैं, मतलब जिसकी शौर्य भी इतना हो फिर भी अपने आप को गुप्त रखे, वह कुछ भी पाट सकता है। क्या, पाटने का अर्थात होता है प्राप्त करना, पाटना प्राप्त करना, मतलब जैसे हम पाठ से काफी ज्यादा रिलेट करेंगे क्योंकि सबकी पाटलिपुत्र ही है। पर जैसे देखिए कोई तालाब है, यहाँ पर सबके घर हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसा होता ना कि तुम अपने घर के सामने जितना पाट लो उतना तुम्हारा, तुम पाट लो तुम्हारा, तुम पाट लो तुम्हारा, तुम पाट लो तुम्हारा। तो वही बात है ना कि वो कुछ भी पाट सकता है, पाटना मतलब प्राप्त कर सकता है। अब नेक्स्ट राजवंश जो है वो है शुंग वंश। शुंग वंश का नाम हालांकि क्लियर है, पुष्यमित्र शुंग, फिर भी हम रिलेट करेंगे। शुंग को हम आप अगर रिलेट करेंगे तो शुंग को हम आप रिलेट करेंगे संघ से, क्या, संघ से, संघ, शुंग संघ, क्लियर। पुष्य को रिलेट करेंगे पुष्प से, क्या, पुष्प, पुष्य, पुष्प। अगर आपका जो मित्र है वो पुष्प है तो आप अगर पुष्प के साथ रहोगे तो स्वयं भी पुष्प ही बनोगे। संगति का असर यहाँ पर हमें आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप अच्छे व्यक्ति से मित्रता रखोगे तो आप भी कुछ भी पाट सकते हो, अर्थात प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर बात आ गई संगति की। अगर आप संग में कैसे व्यक्ति के हो, पुष्प के समान वाले व्यक्ति के साथ हो तो आप भी पुष्प बनोगे। आप अगर वीरों के साथ हो तो आप भी वीर बनोगे। संगति जैसा करोगे वैसा आप बनोगे। अगर आप वीरों के साथ है तो आप भी कुछ भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट राजवंश की बात करेंगे कड़ो। कड़ो को हम आप रिलेट करेंगे कर्ण से, क्या, कर्ण, कर्ण वसुदेव। देखिए कर्ण का संबंध किससे है, वासुदेव, कर्ण वासुदेव। मुझे नहीं लगता भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति जन्म लिया होगा जिसको बताने की जरूरत होगी। कर्ण और वासुदेव ने जो हमें आपको शिक्षा दी है, उनकी शिक्षा भी इसी चीज से रिलेटेड है कि पाटली मतलब किसी भी स्थान को, किसी भी व्यक्ति के किसी भी वस्तु को जबरदस्ती नहीं प्राप्त करना चाहिए। भाई आपका अधिकार जहाँ नहीं, आप जबरदस्ती अधिकार जमाओगे तो उसके लिए आपको महाभारत होगी। मतलब किसी भी वस्तु को हमें जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से
नहीं प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब पाटना नहीं चाहिए। कण्व का वसुदेव से जबरदस्ती पाटना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इससे अच्छा आप याद कर लो कि हर्यक और शिशुनाग का वैशाली था, बाकी यहाँ तक सब पाटलिपुत्र है। क्लियर हो जाएगा एकदम इजीली। हसीन मशूक सा मैंने पहले ही आप लोगों को ट्रिक बता दिया, जो कि मुझे नहीं लगता है कि रामबाण से कम है, वो एकदम रामबाण से भी अधिक अच्छी औषधि है। उसके बाद आती है सातवाहन वंश। अब इसका जो संस्थापक है वो सिमुख है, और इसकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। अगर हम आप बात करेंगे कि सातवाहन को हम आप रिलेट करेंगे सात बहनें, क्या सात बहनें। अगर आज के टाइम पे देखिए भाई, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर अगर ध्यान देंगे, किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर सात बहनें हो जाएं, कितने, सात बहनें एक साथ हो जाएं, तो वह मूक हो जाएगा। क्या, मूक वाचाल। हम अब जानते हैं मूक, मूक करोति वाचालम। मूक मतलब होता है कि गूंगा, क्या, गूंगा, अर्थात वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, वो जीवन में अपने कुछ नहीं बोल पाएगा। कारण होता है ना कि उस फिर सात बहनों की ही परवरिश में उसका भाई का जीवन आधा आधा बर्बाद हो जाएगा भाई, अगर वो गरीब आदमी है। ये तो एकदम रियलिटी है, इट्स रियलिटी। प्रैक्टिकल होकर अगर आप ध्यान देंगे, उसके बाद उसकी जो प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाएगी। जब भाई आपके पास सात बहनें हो जाएंगी, आपके पास धन नहीं रहेगा शादी विवाह के लिए, आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आप गूंगे के समान हो जाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। सातवाहन का सिमुख प्रतिष्ठान। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट है कुषाण, कुजुल कडफिसेस और पुरुषपुर। अब हम आप इसको इसके रिलेट करेंगे कुश से। क्या, कुश, लव और कुश। रामायण हर कोई जानता है, रामचंद्र जी के दो पुत्र थे, लव और कुश, सब कोई जानता है। तो जो कुश थे उस उनसे रिलेट करेंगे हम लोग कुषाण से। क्या, कुषाण, कुश। कुश जो है वो उजूल फुजूल की बातें नहीं कर, कुजुल से उजूल फुजूल, क्या, उजूल फिजूल। क्लियर हो रहा होगा मुझे लगता है आप लोगों को। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा बहुत मामूली भी ध्यान देंगे, फिर भी क्लियर हो जाएगा, गारंटी है। भाई जो कुश थे वो उजूल फिजूल की बातों में विश्वास नहीं करते थे, वो एक वीर पुरुष थे। कैसे पुरुष थे, वीर पुरुष। क्या पुरुष थे, कैसे, वीर पुरुष। क्या थे, वीर पुरुष, क्योंकि वो स्वयं भगवान के पुत्र थे। कुषाण, कुजुल कडफिसेस और पुरुषपुर। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा आपका जो है वो है हूड़। हूड़ को हम आप रिलेट करेंगे हाड़। हाड़ मतलब हड्डी, हाड़, क्या, हाड़ मतलब हड्डी, हड्डी को अब हम आप रिलेट करेंगे तोड़ माड़, मतलब मार के तोड़ देंगे, हड्डी मार के तोड़ देंगे, हड्डी मार के तोड़ देंगे, मार के तोड़ देंगे। कौन मार के तोड़ देगा, ठंडी, हड्डी ठंडी ऐसी लगेगी टूट जाएगी। अगर उससे बचना है तो सिया लो कोट। क्या, कोट को सिलाई करा लो, सिया लो कोट। क्या कर लो, कोट को सिया लो। हूड़, अगर हड्डी को बचाना है हाड़ को तो कोट को बचा लो, वरना मार की हड्डी तोड़ देगी, ठंडी इतनी खतरनाक पड़ेगी इस साल। फिर आता है गुप्त वंश। देखिए भाई, गुप्त मतलब होता ही है गुप्त। गुप्त अर्थात किसी भी चीज को छुपा दिया गया हो, गुप्त हो, जो हमें आपको न दिखाई दे। श्री मतलब होता है लक्ष्मी। क्या होता है, श्री मतलब होता है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी अर्थात धन, अर्थात धन। तो अगर आपके पास धन इतना है कि जिस चीज की कोई सीमा नहीं है, परंतु आप फिर भी गुप्त तरीके से जीवन यापन कर रहे हो, तो हो शोरगुल नहीं, अजल गगरी छलकत जाए वाला हाल नहीं है आपका। आप गुप्त अपने धन को रखे हुए हैं और गुप्त तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप किसी भी चीज को पाट सकते हैं, अर्थात प्राप्त कर सकते हैं। क्या, अर्थात प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा आपका जो है वो है पुष्यभूति अबली वर्धन वर्ध। पुष्यभूति तो पुष्यभूति एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं वर्धन, और यहाँ पर है थानेश्वर। अगर हम आप रिलेट करेंगे इसको, कोई व्यक्ति मानते हैं, सपोज दैट कोई व्यक्ति ए है, वो बहुत मजबूरी में है कि उसके ऊपर कोई हमला हुआ है या कुछ भी है, मजबूरी में है वो, और उसको तब आप थाने पहुंचा दो। कहाँ, थाने। तो थाने में उसको ईश्वर नजर आएंगे, क्योंकि उसकी प्राण की रक्षा हो जाएगी। तो थाना भी उसके लिए
ईश्वर की अनुभूति कराएगा, भूति कराएगा, और वह वर्धित हो जाएगा और उस वक्त तो चौड़ा हो जाएगा कि अब तो मेरी रक्षा करने वाले मिल गए हैं मुझे। पुष्यभूत थानेश्वर कन्नौज। क्लियर। नेक्स्ट है पाल गोपाल, नाम में ही है पाल गोपाल, फिर भी रिलेट करेंगे। जो पाल पाल मतलब हम यहाँ पर रिलेट करेंगे पालना। क्या? पालना। पालना अर्थात सेवना, मतलब किसी भी चीज को हम आप पालते नहीं, जैसे पशु पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, वही गोपाल क्या करते थे? जो गोपाल अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण क्या करते थे? गाय पालते थे। क्या? गाय पालते थे। श्री कृष्ण गाय पालते थे। वही यहाँ पर है कि गाय गोपाल। मुंगेर नहीं ट्रिक बन पाई, कुछ विशेष आप लोग ध्यान देख लेंगे। सेन वंश उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मुझे नहीं लगता जल्दी पूछता है, आप लोग देख लेंगे सेन का सामंत। और उसके बाद है फिर गढ़वाल वंश। हम आप इसको ना गढ़वाल वंश को रिलेट करेंगे भाई। देखिए यहाँ पर क्या है, चंद्र से हम लोग रिलेट करेंगे चंद्रमा। क्या? चंद्रमा। अगर हम आप चंद्रमा पर कोई भी चीज गाड़ते हैं, क्या करते हैं? गाड़ते हैं। गढ़ गढ़ना, गढ़ गढ़ना, गढ़ गढ़ना। अगर हम आप चंद्रमा पर कोई भी चीज गाड़ते हैं ना, तो क्या होता है कि वो उसकी जो आवाज होती है वो कानों में देर से आती है, ध्वनि पहले आती है। सॉरी, आवाज देर से आएगी, परंतु उससे जो स्पार्किंग लाइट्स होंगी वो पहले आएंगी, लाइट पहले आएंगी। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो ध्वनि की स्पीड से, साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। अगर आप चंद्रमा पर कोई भी वस्तु को गाड़ेंगे तो आपके कानों तक आवाज़ देर से आएगी, परंतु उसकी जो लाइट होगी, देवता के समान जो चमकने वाली लाइट होगी, वो आपके पास पहले आएगी। क्लियर। नेक्स्ट है चौहान वंश, वासुदेव अजमेर। देखिए तो इजी बना देंगे। चौहान मतलब चारों तरफ से अगर आपको हानि हो लगे, चारों तरफ से हानि होने लगे, तो हम आप क्या करेंगे? हमारे आपके सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा, हम आप वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण को याद करेंगे। किसको? श्री कृष्ण को याद करेंगे। कृष्ण जी ही ऐसी स्थिति में हमारी आपकी रक्षा कर सकते हैं। और जो भाई हम मान लीजिए हिंदू हैं तो वासुदेव को याद करेंगे, परंतु अगर आप मुस्लिम हैं तो क्या करेंगे? मुस्लिम लोग तो वासुदेव को याद करेंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो लोग अजमेर चले जाते हैं। कहाँ? अजमेर, जहाँ पर दरगाह बनी है, सब जानते हैं, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो। वासुदेव अजमेर हम आप वासुदेव के पास चले जाते हैं, परंतु जो मुसलमान हैं, मुस्लिम धर्म से अर्थात संबंध रखने वाले हैं, वो लोग अजमेर जाते हैं। इसके बाद हमारा आपका है चंदेल, नन्नो, खजुराहो। देखिए हमें आपका जो, अगर हमें आप कहीं चंदा मांगने गए, चंदेल से हम लोग अगर चंदा मांगने गए और नन्नुक मतलब नहीं मिला। क्या? नन्नुक मतलब नहीं मिला, नहीं मिला, तो हमारा आपका जो दिल है वो छोटा हो जाता है, मतलब मन छोटा होता है अर्थात दिल छोटा होता है। क्या? दिल छोटा हो जाता है। तो वही इसमें मैं ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर हम आप कहीं चंदा मांगने गए और नहीं मिला तो हमारा आपका जो दिल है वो छोटा हो जाता है, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आपको मन में ये विचार करना चाहिए कि खजुराहो भी एक स्मारक है जो कि बिना किसी चंदे के निर्माण में बनी है। तो अगर कोई चंदा नहीं देगा फिर भी हम आप उस कार्य को कर सकते हैं जो कि हमारे आपके मन में है। हमें आपको दिल छोटा नहीं बल्कि खजुराहो की तरह विशाल करना चाहिए। क्या? चंदा मांगने गए, अगर वो नहीं दिया तो आपको दिल छोटा नहीं करना चाहिए, अभी तो ये मन में ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने दिल को खजुराहो की तरह विशाल काय करना चाहिए। क्या? खजुराहो की तरह विशाल काय। इसके बाद आता है परमार वंश, उपेंद्र कृष्णराज, उज्जैन। देखिए अगर आप कभी भी किसी भी मतलब कि सनातन धर्म से संबंधित कोई भी कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें अधिकतर जितने भी राक्षस होते हैं, असुर दैत्य दानव होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? पहले तो जाकर, जैसे रावण ही था या कोई भी था, पहले तो जाएंगे बहुत अच्छे से प्रेम से भगवान की खूब सारी भक्ति करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, किसी भी कीमत पर भगवान को प्रसन्न करेंगे, कुछ भी हो जाए पर भगवान प्रसन्न हो जाए। फिर जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो पहले क्या करते हैं? इंद्रासन की ही सोचते हैं, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र हैं तो लोग चाहते हैं कि पहले हम इंद्र के ऊपर कब्जा कर लें। तो ऐसे स्थिति में इंद्र के ऊपर बहुत हमले होते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि परमार, मार यहाँ पर क्या होते हैं? मार, मार मतलब मारना, पर मार नहीं खाई है अभी तक इंद्र ने। उप इंद्र, क्या? उप इंद्र,
इंद्र। क्या? इंद्र। पर मार नहीं खाते हैं कभी इंद्र। अगर मार खाए होते तो अब तक उनकी गद्दी चली गई होती। कृष्णराज भी कहते हैं हम इनको। और इसको हम आप रिलेट करेंगे कि जब कभी भी इंद्र के ऊपर आपदा आती है कि कोई भी देवता दानव असुरगण जब हमला करते हैं, देवता कहाँ से हमला करेंगे, दानव असुर दैत्य कभी भी जब हमला करते हैं तो भाग के किसके पास जाते हैं? उज्जैन जाते हैं। उज्जैन कौन है? महाकाल है। कौन? महाकाल। गाड़ियों पे लिखा रहता है ना, अकाल मृत्यु ओ मरे जो कर्म करे, चांडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल कहाँ है? उज्जैन नगरी में है। तो क्या करते हैं इंद्र? स्वयं शंकर जी भोलेनाथ के पास जाते हैं कि हमारी रक्षा करो प्रभु, हमें मार रहा है वो। अगला है सोलंकी वंश, मूलराज प्रथम, अंधिलवाड़। इसको रिलेट करेंगे हम आप। सोलंकी को हम आप रिलेट कर लेंगे सोल से। क्या? सोल। सोल मतलब क्या होता है? आत्मा। सोल मतलब होता है आत्मा। आपको शायद पता होगा, अंग्रेजी का शब्द है सोल। सोल मतलब आत्मा। आत्मा ही हमारे आपकी मूल है। यह राज किसी से छुपी हुई नहीं है। प्रथम राज हमारे आपके जीवन का यही है कि जो आत्मा है वही मूल है, बाकी जो शरीर है वो आती जाती रहेगी। कहा गया है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अर्थात हमारी आपकी शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जो यहीं की है और यहीं रह जाएगी। परंतु आत्मा के संबंध में ऐसी कोई चीज़ नहीं, वो मूल है। मूल अर्थात मुख्य वही है, और उसके साथ हमें आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं, किसी की आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, चाहे वह जानवर हो अथवा इंसान हो। हमें आपको कम से कम इतना इंसान तो बनना ही चाहिए। फिर इसके बाद आता है मैत्रक वंश। मैत्रक वंश को हम आप रिलेट करेंगे भट्टारक से और वल्लभी। देखिए, आपका कोई भी मैत्रक से रिलेट करेंगे मित्र, कोई भी मित्र हो, कोई भी मित्र हो, कौन हो? मित्र। मित्र अर्थात फ्रेंड हो, उसको टारक अर्थात टालना नहीं चाहिए। उसको टालना नहीं चाहिए, उसको बराबर सम्मान देना चाहिए, भले ही वह आपको लाभ दे या न दे। क्योंकि वह कब आपको लाभ दे देगा, खोटा सिक्का काम दे देगा, आप उसके बारे में परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो मित्र को कभी भी टालना नहीं चाहिए, और चाहे वह उस वक्त लाभ दे हो अर्थात अथवा न हो। इसके बाद आता है कलचुरी चेदी वंश और कोकल त्रिपुरी। मतलब चेदी को हम आप रिलेट करेंगे छेदी अर्थात छेद से। जैसे किसी भी कोई भी चीज़ है, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो मतलब कि पॉलीथीन वगैरह में कोई अपना मित्र है लाया है कहीं पर तो छेद करने लगते थे। तो वही बात पे है कि हमें आपको कहीं भी छेद नहीं करना। अगर आप कहीं पर छेद करेंगे तो कोई आपका मित्र बोला मत करो छेद। तो हम आप क्या करते थे ना, तीन त्रिपुरी मतलब तीनों तरफ से ऐसे मनमानी छेद करते थे। ऐसे बॉक्स हो जाता था उसका, उसमें ऐसे ऐसे हम आप छेद करते ही थे, जबरदस्ती करते थे। तो और बोलते थे कि क्या कर लोगे? क्या? कोकल। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? बोलो, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? को कर लोगे? बोलो, क्या कर लोगे? हम अगर उससे ताकतवर हुए तो हम जीते, वो ताकतवर हुआ तो वो जीता। उसके बाद आता है होयसल विष्णुवर्धन द्वार समुद्र। इजीली हम आप यहाँ से रिलेट करेंगे। होयसल मतलब कि देखिए क्या है, विष्णुवर्धन द्वार समुद्र। विष्णु भगवान अगर आपको कभी भी ऐसा बोल देंगे कि होगा, होए होए यह चीज होए, तो भले ही आपकी परिकल्पना में ऐसा घर हो कि उसका घर का जो दरवाजा होगा, द्वार होगा, वो समुद्र कितना विशाल होगा, परंतु तब आपके घर के दरवाजे में वर्धन हो जाएगा अर्थात वृद्धि हो जाएगी, और आपके घर का दरवाजा वैसा बन जाएगा। होए सल, अगर विष्णु भगवान ऐसा बोल दें कि होएगा, होए होए, अगर उनकी आज्ञा मिल गई तो आपके द्वार भी समुद्र की तरह समान वृद्धि करेंगे। क्या? वृद्धि करेंगे। फिर आ गया चोल का विजयालय तंजौर। अगर हम आप किसी भी चीज में पूरा जोर लगाएंगे, क्या जोर लगाएंगे, तो विजय अवश्य ही होगा। क्या? विजय अवश्य ही होगा, चाहे हम आप अभी गुरु हों अथवा चेले हों। चेले भी गुरु की विजय करते हैं अगर पूरा जोर लगा दें। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा गुरु ही युद्ध जीते हैं, चेले भी युद्ध जीते हैं, परंतु उसमें एक शर्त कंडीशन होती है कि चेलों को अपना पूरा जोर लगाना पड़ता है। यहाँ से हम आप चोल मतलब चेले भी विजय करते हैं, पर लेकिन उनको अपना पूरा जोर लगाना होता है। एक बार हम आप रिवीजन करेंगे, बाकी के पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम आप रिलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा आपका हर्यक वंश है।
हर एक बिंब जो है सार हो, प्रतिबिंब का जो सार है वो राज ही होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ बात जरूर होती है। फिर नेक्स्ट पे है शिशुनाग। और जो नाग है वो भी शिशु है नाग का, भी वो भी कल विशाल होकर शिशुनाग ही बनेगा, मतलब अर्थात नाग ही बनेगा, उसमें कोई संदेह हमें आपको नहीं रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है नंदवंश। नंदवंश जो है नंद जी के पैरों महापद्म हो गए थे, उनके पैरों में गंगा महा हो गए और उन्होंने पूरी यमुना जी को पाट लिया। फिर नेक्स्ट पे है मौर्य। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य। कोई अगर चंद्रमा के समान होकर भी अपने शौर्य को गुप्त रखता है तो वो किसी भी चीज को पाठ अर्थात प्राप्त कर सकता है। शुंग वंश। अगर आप शुंग अर्थात संग, अगर आपके मित्र जो है पुष्प के समान है तो आप पुष्प बनोगे, आपका मित्र वीर के समान है तो आप वीर बनोगे, अर्थात आप जैसी संगत करोगे संगत के अनुसार आप प्राप्त करोगे। कर्ण वंश वसुदेव। कर्ण का संबंध वासुदेव से था और वासुदेव और कर्ण का हमें आपसे शिक्षा यही मिलती है कि हमें किसी भी चीज को पाटना अर्थात प्राप्त मनमानी तरीके से नहीं करना चाहिए। सातवाहन वंश सिमुक। सातवाहन में सिमुख हम आप रिलेट कर लेंगे कि अगर आपके पास 7 बहनें हो जाए तो आप मुक हो जाएंगे और आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। कुषाण वंश। कुछ उजुल फिजूल की बातें नहीं करते थे और वह एक वीर पुरुष थे। हुड़ वंश तोड़माड़। हाड़ अगर आप कोट नहीं सिलाओगे तो मार के तोड़ दी, मतलब ठंडी इतनी पड़ेगी कि बिना कोट की हड्डियां टूट सी जाएंगी। गुप्त वंश श्रीगुप्त। अगर आपके पास इतनी ज्यादा लक्ष्मी है फिर भी आप उनको गुप्त रखोगे तो आप किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हो। पुष्यभूत वर्धन वंश। पुष्यभूत अगर किसी कोई भी व्यक्ति मजबूरी में उसको थाने में पहुंचा दो तो ईश्वर के समान लगेगा और उसको में उसके जो उत्साह है उसमें वृद्धि, हमें आपको वर्धन वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पाल वंश गोपाल। हमें आपको गाय को पालना चाहिए। सेन सामंत सेन क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद है फिर गढ़वाल वंश। गढ़वाल को हम आप रिलेट करेंगे, गढ़वाल वंश को हम आप रिलेट करेंगे गणना से। तो अगर हम आप इसको रिलेट करेंगे गणना से, कहाँ गया, हाँ गणना। चंद्र देव के पास अगर आप जाकर कुछ भी गाड़ोगे तो वहां से जो ध्वनि होती है वो पहले आएगी, नहीं आएगी, अभी तो आवाज लेट से आएगी परंतु जो प्रकाश है वो पहले आएगी। कान हमारे आपके जो है कन्नौज कान कर्ण जो हमारे आपके कान है वो देर से सुनेंगे, आंखें पहले देखेंगी। चौहान वंश वासुदेव। चारों तरफ से हानि होने पर हम आप वासुदेव को याद करते हैं और मुसलमान अजमेर जाते हैं। चंदेल। हमें आपको अगर चंदा न मिले तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए, अपितु खजुराहो की तरह विशाल करना चाहिए। परमार। उपेंद्र इंद्र जी को पर अभी तक मार नहीं पड़ी है, उन्होंने उनके ऊपर जितने भी युद्ध हुए हैं उन युद्धों में वो जाकर उज्जैन अर्थात महाकाल से अपने प्राणों की रक्षा करवाए हैं। सोलंकी वंश। हमें आपके सोल जो आत्मा है वही मूल है, यह राज के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मैत्रक वंश। हमारे आपके मित्र को कभी भी टालना नहीं चाहिए, भले ही वो लाभ वर्तमान समय में दे रहा हो अथवा न दे रहा हो। फिर आता है नेक्स्ट हमारा आपका कलचुरी। छेदी। कहीं भी छेद करना होता है तो हम लोग एक बार अगर कोई मना करता है तो 3 बार छेद करते हैं और बोलते हैं क्या कर लोगे। कुछ लोग होते हैं इस प्रकृति के भी। हो सल, अगर विष्णु भगवान बोल देंगे कि आपका द्वार समुद्र के समान होगा तो होगा ही होगा। चोल। अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो आपको पूरा जोर लगाना हो, चाहे आप चेले हो अथवा गुरु हो। तो दोस्तों हमारा आपका जो आज का टॉपिक था यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो भाई नेसेसरी है ही है, प्लीज़ ट्राई टू डू इट एंड